नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट और जो है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई है, दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बताएं, हाई कोर्ट में तो सीधा सीधा 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखना, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले हो या हाई कोर्ट वाले हो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और आज जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसका आज फर्स्ट पार्ट होगा, कल इसका दी एंड होगा। आज तक के इतिहास में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, वो सारे के सारे प्रश्न हम करेंगे, चाहे वो अपने 4th ग्रेड में आए हो, चाहे हाई कोर्ट में आए हो, चाहे RS में से भी कोई भी भर्ती परीक्षा में आए हो, चाहे RPSC में आए हो। किसी भी भर्ती परीक्षा में आज तक कोई भी प्रश्न आया है, उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे आज यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज आपको अच्छे से इस क्लास को लेना है और रोजाना इसी समय ये डेली क्लास मिलेगी आप लोगों को। शाम को 7 बजे आपको पता है अपनी क्लास हुई थी GK की, वो परमानेंट चल रही है। 101 नंबर की क्लास हो चुकी है, वो अच्छे से आप लगातार देखते रहो। चले दोस्तों, आप शुरू करते हैं क्लास को। जिनको टेस्ट सीरीज लेना है उनको भी इस वीडियो के बीच में सारी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि अभी सुनहरा ऑफर चल रहा है, 50 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट चल रहा है, वो जानकारी बताऊंगा। उससे पहले क्लास को ले लेते हैं, फिर बीच में कई जानकारी बता देंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द क्या है। आपको बताना है मुक्ति पाने का इच्छुक, इसके लिए आपको सार्थक शब्द बताना है। तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा मुक्ति पाने के लिए। तो मुक्ति पाने के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा मुमुक्षु, इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा, याद रखना। अच्छा प्रश्न है। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा तितिर्षा। क्या हो जाएगा तितिर्षा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। देखो PSI में भी आया हुआ है, हाई कोर्ट LDC में आया हुआ है, RJS के एग्जाम में आया हुआ है, RPSC में आया हुआ है। तो सोचिए इतने सारे पेपरों में तो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न देखो, मैं यहाँ पर 3य श्रेणी का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ग्राम सेवक का, हर एक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन लेके आया हूं। मतलब जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आज करवा दूंगा, नो टेंशन रहो। बस क्लास को क्या करना है, अच्छे से लेना है, शेयर करना है दबा करके। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताइए। तो जवाब हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा जिज्ञासु, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द आपको बताना है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा शुश्रूषा। क्या हो जाएगा शुश्रूषा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आया हुआ है देखो LDC में, ये पेपर में 2018 वाले में। बताओ, ये आपके 4th ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके हाई कोर्ट जो ग्रुप D की भर्ती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या आप इसके अलावा देखो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, CET की तैयारी कर रहे हो, उनमें भी हिंदी आती है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है ये क्लास आज की। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो जवाब हो जाएगा जिजीविषा। क्या हो जाएगा जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने की इच्छा वाक्यांश से तो उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखो हाई कोर्ट में आया हुआ है, कनिष्ठ लिपिक में आया हुआ है। मरने की इच्छा वाक्यांश से तो उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मुमुक्षा, ठीक है ना। मरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत, यानी कि इन चारों में से 3 तो कोई सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आपको पता है कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा सही जवाब है। बार बार युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा सही है। रचना करने की इच्छा शिशुर्षा सही है, परंतु ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा को इसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं
जिगीषा। ठीक है ना, रख लोगे याद। अगला प्रश्न ये रहा, युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु का क्या अर्थ है बताइए। जवाब दीजिएगा फटाफट। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जस्ट अपन ने भी देखा, तो देखो घुमा फिरा के प्रश्न ऐसे आते हैं। देखो ये देखो, आप देखो यहाँ पर ये आरटेट के एग्जाम में आया, ये आरपीसी के सब इंस्पेक्टर में आया 2011 में, थोड़े दिन बाद एलडीसी 2018 में भी पेपर में आ गया। यहाँ इसका अर्थ पूछा था, यहाँ पर ये लाइन दे दी, इसका अर्थ पूछ लिया, बस इतना ही अंतर है। प्रश्न उल्टा फुल्टा घुमा के फिरा के वहां से ही आता है। इसलिए आप लोगों से मैं अच्छे से कहना चाहूंगा, आपने ये क्लास ले ली तो आपके लिए जो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा। इस प्रकार कंप्लीट हिंदी हो जाएगी आपके पेपर तक। अगला प्रश्न, और यदि हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी बोलेंगे तो उनके लिए आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लास लगा देंगे। सुबह आप कमेंट करके बता देना मुझे। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि जो है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यहां बोला गया है कि दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है ना, इसको क्या कहते हैं बताइए। दक्षिण पूर्व की दिशा को बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाए तो। उसके अलावा उत्तर पश्चिम के बीच वाली, इसको क्या बोलते हैं? इसको वायव्य बोलते हैं, वायव्य। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम के बीच की को क्या बोलते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी के बीच को बोलते हैं नेत्रत्य, नेत्रत्य। ठीक है ना, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिएगा, समझ में आ गया? समझ गए ना। अगला प्रश्न, आधी रात का अर्थ गोतक शब्द किस क्रमांक में है? आधी रात अर्थ का गोतक शब्द किस क्रमांक में है? तो जवाब हो जाएगा निषिद्ध। क्या हो जाएगा? निषिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? यानी कि इनमें से आपको एक बताना है जो सही नहीं है। देखो ये पटवारी 2021 में आया हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में, बताइए जो सही नहीं है वो आप बताइए। तो आपको बताया, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत सही है। जिसे जीता ना जा सके, अजय सही है। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक सही है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, दूसरों की त्रुटियां यानी कि दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? दूसरों की त्रुटियां यानी कि दूसरों का जो दोष खोजने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषण। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषक सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द। अभी अपन ने ऊपर देखा था दक्षिण पश्चिम, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। इसको क्या बोला था अपन ने? नेत्रत्य बोला था क्या नहीं बोला था? बोला था ना, बिल्कुल। तो ऐसे याद रखना है। एक और आ गया प्रश्न, देखो उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा के लिए वाक्य के सार्थक अर्थ। तो किस किस के? उत्तर पूर्व, तो ये मैंने बताया था ईशान। आप जो है इन प्रश्नों को लिख लो अच्छे से, प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं और से प्रश्न नहीं आएंगे। समझ गए? प्रश्न फ्री वाली क्लास है, परंतु क्लास जबरदस्त है। क्योंकि मैं फ्री इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोई गरीब किसान का बच्चे हैं, कोई मजदूर के हैं, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको फ्री क्लास हो जाए और अच्छी जगह से मिल जाए आपको एजुकेशन, तो आपका अच्छा भला हो जाए और आप सरकारी नौकरी मिल जाए। बस मुझे तो कुछ नहीं, आप मिठाई खिला देना जब नौकरी लग जाओ तब, इतने से एक पीस समझ लेना। ठीक है ना। अगला प्रश्न, संध्या या रात्रि के बीच का समय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? यानी कि जो संध्या और जो रात्रि होती है उसके बीच का जो समय होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पता है आपको, गोधूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली का समय नहीं बोलते हैं, मतलब जो संध्या होती है और रात्रि का जो बीच का समय होता है उसको गोधूली बोलते हैं। जी, गोधूली क्यों बोलते हैं? क्योंकि संध्या का वो समय जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने के कारण जो धूल आसमान में उड़ती है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। और आपने सुना होगा रात्रि का मध्य भाग, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे निषिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषिद्ध।
और मध्य रात्रि का समय क्या होता है, मध्य रात्र होता है। तो ऐसी चीजें भी आपको याद रखनी है ताकि कभी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलती नहीं हो। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यहां पर आपको बताना है जो शब्द यहाँ पर इन चारों में से जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो गलत है, वो ढूंढना है। चलो बताओ। आपको पता है जिसके अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो वो क्या हो जाएगा, बहुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर लाइन दे रखी है, आश्रय दाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात क्या हो जाएगी, ठकुर सुहाती। नेक्स्ट है जो अधर्म करने से डरे धर्म वीरू, और जब यहाँ पराया दोष ढूंढने वाला तो ये क्या है, गलत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए क्या होगा शब्द, बताओ। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वालों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं छिद्रान्वेषी। क्या प्रयुक्त करते हैं, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों से संबंधित है वह है, बताइए। इंद्रियों से संबंधित है वह है, बताइए। तो इंद्रियों से संबंधित है, बताइए क्या हो जाएगा, अनिंद्रिय। क्या हो जाएगा, अनिंद्रिय। ठीक है ना, रख लोगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञानियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। जो ज्ञानियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो जाएगा, बताइए। तो जवाब हो जाएगा अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय। यदि आपसे पूछ ले जो ज्ञानियों की पहुंच से परे हो उसको क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत। क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत। वो भी याद रखना, ये भी याद रखना, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रियजालिक। क्या बोलेंगे उसको, इंद्रियजालिक बोलेंगे। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसको क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, याद रखना। अगला प्रश्न, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, मतलब कोई स्त्री है और उसका पति विदेश में प्रदेश में काम करता है और वो लौटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आगत पति का। क्या बोलेंगे, आगत पति का। स्त्रीण शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, बताइए। स्त्रीण शब्द के लिए वाक्यांश बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। समझ गए। और कभी कभी ऐसे आ जाए कि स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसको क्या बोलेंगे, प्रसूता। ये भी याद रखना। स्त्री का व्यापार करने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे, शरीर का व्यापार करने वाली जो स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं, गणिका। स्त्री, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसको क्या बोलेंगे, नवोड़ा। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये आपको याद रखना है। और वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो उसको क्या बोलेंगे, विदुषी। तो ऐसे याद रखना, यहां से भी प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या बोलेंगे। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या बताया था, जितेंद्रिय बताया था ना, ये रहा। अगला प्रश्न, अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है। अभिप्सा, अभिप्सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो अभिप्सा शब्द दोस्तों किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अभिप्सा, कोई भी वस्तु है इसको पाने की तीव्र इच्छा है उसके लिए अभिप्सा शब्द का उपयोग करेंगे, यह आपको याद रखना है। सोने की इच्छा के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, सुसुप्सा। किसका, सुसुप्सा। और लाभ की इच्छा के लिए लिप्सा। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं, बताओ। बताइए फटाफट से। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मतलब कोई जो है स्त्री है जो 16 वर्ष की अवस्था वाली है, उस स्त्री के लिए एक शब्द किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे षोडशी। किसका प्रयोग करेंगे, षोडशी शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। क्या कहते हैं, मितभाषी।
तटस्थ शब्द के से संबंधित वाक्यांश है। तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो इससे संबंधित वाक्यांश आपके हो जाएगा दोस्तों, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, ये भी सही है, और जो किनारे से सटे हुए हो, ये भी सही है, दोनों सही है। तो यहां पर 1 और 4 दोनों सही होगा। अगला प्रश्न, जिसकी पहले आशा न की गई वो वह है। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है, देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है, क्या आपके नहीं आ सकता? ये बिल्कुल आ सकता है भाई, आराम से प्रश्न आएगा, रिपीट होगा यहां से, देखना। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को लगाओ और आप छोड़ दो, बस लगा लो 2-3 बार इस क्लास को, मजा हो जाएगा एकदम। बताओ, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, मतलब आपको बताना है यहां पर जो सार्थक शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, असंगत है, वो बताना है। आपको बताया हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त सही है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कड़वी बात सुनने वाला, ये क्या है? गलत है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न, मितभाषी शब्द के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। मितभाषी शब्द के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, मितभाषी शब्द के लिए, तो जवाब हो जाएगा आपके लिए जो कम बोलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। क्या हो जाएगा? जो बहुत जानकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, गलत है, आपको बताना है। तो लिखा हुआ है पहला यहां, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसको कर्तार्थ बोलेंगे। किए हुए उपकार को न मानने वाला कर्तधन हो जाएगा। जो इस लोक से अलग हो उसको बोलेंगे अलौकिक, सही है। जो कम बोलता हो उसको मिष्टभाषी नहीं बोलते हैं, जो कम बोलता है उसको बोलेंगे मितभाषी। क्या बोलेंगे? मिष्टभाषी नहीं बोलते, उसको मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। अगला प्रश्न, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिएगा। जो बोलने में क्या हो? बहुत चतुर हो, उक्त वाक्य के लिए आपको उचित शब्द बताना है। तो जवाब हो जाएगा वाक्पटु। क्या हो जाएगा? वाक्पटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है, तो क्या हो जाएगा? निष्पक्ष। क्या हो जाएगा? निष्पक्ष हो जाएगा। अगला है यहां पर, जिनको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, देखो आया हुआ है पेपर में, जिनको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। अधिक जानने वालों को बहुज्ञ। तो आपको ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जवाब हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ। अगला प्रश्न, जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, बताइए। जिसमें अपमान का भाव हो उसको क्या कहते हैं? उपहास। क्या कहते हैं? उपहास। तो हाई कोर्ट में देखो एलडीसी में आता है, तो हाई कोर्ट ग्रुप डी में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो अच्छे से करो आप, 4th ग्रेड में भी आराम से प्रश्न आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक आपके लिए। अगला प्रश्न, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई का गुण क्या कहलाता है? तो अच्छाई और बुराई का गुण कहलाता है विवेक। क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगी बढ़वागी, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की, मैं बढ़वागी,
शब्द में निम्नलिखित में से एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इनमें से सही का चयन करना है आप सभी को। तो जवाब हो जाएगा समुद्र में लगने वाली आग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद आपको बताना है इसका अर्थ। तो क्या हो जाएगा, संदेह रहित। क्या हो जाएगा, संदेह रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, क्या बोलते हैं, दावागिनी। दावागिनी सही जवाब होगा। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोलेंगे? देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है, 2007 में, 2012 में, 2016 में, क्या अब नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बताओ, जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहेंगे मितव्यय। क्या बोलेंगे? मितव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है बताओ। तो आपको बताएं, जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान के बाहर न जाता हो, कूपमंडूक। क्या बोलेंगे उसको? कूपमंडूक। अगला है, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसको पूर्ण काम। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त। वह जो कम खर्च करता हो, ये गलत बात है। आगे लिखा हुआ है, किवंदती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किवंदती शब्द हेतु कौन सा उपयुक्त वाक्यांश है? तो आपको बता दूं, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा, जिस लोक प्रचलित कथन रचनाकार का पता न हो। ये आपका किवंदती का सही अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है। वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जवाब हो जाएगा कर्तधन। क्या हो जाएगा? कर्तधन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से असंगत कौन सा है आपको वह बताना है। तो आपको पता है, सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, सही बात है। जो पहले हो चुका हो उसको बोलेंगे भूतपूर्व। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, सही बात है, परंतु ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। आगे यहां पर लिखा हुआ है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे अगोचर। क्या बोलेंगे? अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान पूरी तरह हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका मन और तन, मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। तो जवाब हो जाएगा अनमनस्क। क्या हो जाएगा? अनमनस्क सही जवाब होगा। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। तो दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, आपके यहां से पूरे में से पूरे नंबर आराम से ला सकते हो आप लोग, यदि अच्छे से आप पढ़ते हो। देखो, जीके तो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी, बची हाई कोर्ट की जीके। उसमें आर्ट एंड कल्चर और बोलियां आएगी। क्या आप चाहते हो कि वो क्लास भी मैं लूं? तो आप कमेंट कर देना मुझे, उसको भी कंप्लीट करा देंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। बताइए। तो जवाब हो जाएगा, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसको बोलेंगे दूरदर्शी। ये क्या है? गलत है, ये असंगत है। जो किसी चीज को आर पार देख सकता है उसको क्या बोलेंगे? दूरदर्शी थोड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे उसको। समझ गए? जबकि हास्य व्यंग को पूर्ण नाटक रूप में प्रशहन सही है। जो चिरकाल से चला आया हो, निरंतर। जो किसी अन्य में मिल गया हो, अंतर्भुक्त। ठीक है। अगला है,
जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो जवाब हो जाएगा सदाचारी। क्या होगा? सदाचारी। अगला प्रश्न, वह जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा अंतर्यामी। क्या हो जाएगा? अंतर्यामी। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है रोंगटे खड़े दौड़ने देने वाला, लोम हर्षक, सही बात है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है सदावर्त, सही है। बिना पलक झपकाए, निर्मी विशेष, ये भी सही है। लगता है चौथा वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये गलत है, तो बिल्कुल ये क्या है? गलत है। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? बताइए, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? तो जवाब हो जाएगा, दीर्घ सूत्री शब्द हो जाएगा हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे पाते हैं। जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे बताइए? तो उसे बोलेंगे अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिसे दंड का भय न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए फटाफट से। उदंड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, इनमें से किस विकल्प के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? आपको इनमें से बताना है कौन सा उपयुक्त है, कौन सा सही सही है एकदम। तो आपको पता होगा जो काम से जो काम से जी चुराता हो, काम चोर, सही बात है। अगला है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा अपरिग्रह। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? मान लो किसी व्यक्ति के 60 साल पूरे हो गए, ठीक है ना। आपके जैसे मान लो 60 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप क्या मनाओगे उस समय? बताओ। तो क्या मनाओगे? हीरक जयंती मनाओगे। क्या मनाओगे? हीरक जयंती मनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अनुभूत। क्या हो जाएगा? अनुभूत। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी दशा, बुराई, दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाले के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? ग्लानि। क्या हो जाएगा? ग्लानि शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है, यहां पर सुमेलित करना है आपको और सुमेलित करके जवाब देना है। तो करो सुमेलित। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या हो जाएगा? अपकर्ष। जो बिन बुलाए आया हो, जो बिन बुलाए आया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था ये, तो बताओ। तो जवाब हो जाएगा अंत्यवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अनादूत। ये अपना अच्छा गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट रुको दोस्तों, एक मिनट एक मिनट। चलिए बताइए, नीचे की ओर लाने या खींचने वाला उसको क्या बोलेंगे? अभिप्सा। थोड़ी अभिप्सा थोड़ी होता है, इसका क्या होता है? अब थोड़ी देर पहले भी किया था अपन ने, यही बिल्कुल अपकर सही जात है। जो बिन बुलाए आया हो उसको क्या बोलेंगे? गलत हो गया था ना वह, हाँ ये बोलेंगे अनादूत। बिल्कुल बिल्कुल सभी ने सही बताया, तो अनादूत होगा। अगला है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अपन ने अभी जस्ट पहले पढ़ा था अभिप्सा। क्या पढ़ा था? अभिप्सा पढ़ा था, ना कि क्या अंत्यवासी थोड़ी ना पढ़ा था। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसको बोलेंगे अंत्यवासी। तो बिल्कुल, तो ऐसा अब इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समझ गए? तो आपको एक एक प्रश्न अच्छे से करना है। अगला प्रश्न, जिसका अनुभव किया जा गया हो वह है।
जिसका अनुभव किया गया हो, तो क्या हो जाएगा? अनुभूत। सम्यक प्रकार से विधान करें उसे कहते हैं, सम्यक प्रकार से विधान करें उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे संविधान। क्या बोलेंगे? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या होगा? पति और पत्नी के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? दंपति। क्या बोलेंगे? दंपति। अगला प्रश्न, सौभाग्यशाली शब्द के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सौभाग्यशाली जो शब्द है ये वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन से वाक्यांश के लिए बताइए? रिधि सीधी से युक्त, इसके लिए जो है ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, रख लोगे याद। अब इन प्रश्नों को कल करेंगे, ठीक है ना, आगे वाले प्रश्नों को कल करेंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएंगे ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, सभी के सभी विद्यार्थी। आशा करता हूं क्लास आप लोगों को बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को शेयर करना। आधे घंटे की क्लास आपके लिए आज हुई है, ऐसे ही क्लास अब लगातार आपके लिए चलती रहेगी। और आप कहोगे कि सर मॉडल पेपर वगैरह भी करवाओ इसका, तो वो भी करा देंगे। बस आपको यदि किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए मैं जानकारी बता दूं। चलो पहले टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी जान लेते हैं थोड़ी बहुत। तो दोस्तों जिनको हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज लेनी है ग्रुप डी की, वो अभी 99 रुपए में मिल रही है डिस्काउंट के साथ। और 4th ग्रेड की किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है RSMSSB वाली, तो वो 149 में मिल रही है। केवल आज और कल ऑफर बचा है। आपको कोड लगाना है OFF50। ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको सीधा सीधा 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 99 रुपए में और 149 में। वैसे 149 की हाईकोर्ट की है और आपकी ये 199 की है, परंतु अभी आज और कल में ऑफर चल रहा है। आपको लगाना है OFF50। क्या लगाना है फिर से बता दूं, OFF कैपिटल में लिखना है सब, और 50 बिना स्पेस के ये लिखो और अप्लाई कर दो। आपको अभी जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 149 और 99 रुपए में, हाई कोर्ट की 99 में और 4th ग्रेड वाले 149 में। जिसको लेना है तुरंत जो है ले लीजिए। कोई समस्या आती है तो आप मुझे इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। फिर से सुन लेना नंबर अच्छे से, फिर बता रहा हूं एक बार और, 80 58 59 87 08। स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको लिख लीजिए, और कोई समस्या हो टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। आपकी संपूर्ण हेल्प की जाएगी। आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी बढ़िया लगी होगी, क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों।